श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 25 दिसंबर को जो है कौन सा त्यौहार है आप सभी लोग जानते ही हैं। क्रिसमस डे है, बड़ा दिन है आज के दिन। तो आप सभी लोगों को क्रिसमस पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही में मित्रों, धनिष्ठा नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है, भगवान नारायण का दिन है। तो हम सभी लोग कुछ एक से दो तीन उपायों की बात कर लेते हैं जो आज हम सभी लोग अपने घरों में करने वाले हैं इस धनिष्ठा नक्षत्र के उपलक्ष्य में गुरुवार के दिन। तो मित्रों, उन उपायों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए आप लोगों को पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। सबसे पहले उपाय की मैं यहाँ पर बात करूँगी जो कि है तुलसी हरि मिलन दीपक। आज हम लोगों को तैयार करना है अपने घरों में। इसके लिए हम लोगों को मिट्टी का एक दीपक लेना है। ध्यान रखिएगा, दीपक एक ही रहेगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि तुलसी हरि मिलन मैंने कहा तो आप लोग 2 दीपक का प्रयोग करें। नहीं मित्रों, दीपक एक ही रहेगा। उसी के अंदर हम सभी लोग एक बाती लगाएंगे। गोल वाली बाती भी 2 हमें नहीं लगानी है और घी से ये बाती लगाई जाएगी क्योंकि दिन अच्छा है मित्रों, इसलिए। इसके साथ ही आप लोगों को एक कोई भी सिक्का, 1 रुपये, 2, 5, 10, 20 जो भी आपको मिल जाए या जो भी आपकी श्रद्धा हो चढ़ाने की, आपको एक सिक्का लेना है मात्र। साथ ही में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी भी लेनी है। इतनी चीज़ें लेकर के हम सभी लोग इस प्रदोष काल में इस उपाय को करेंगे और इस दीपक को लेकर के आप सभी लोग अपने घरों में जाएंगे जहाँ पर माता तुलसी का पौधा आपके घर में लगा रखा है। और मैं पूरी विश्वास के साथ कहती हूँ कि ज़्यादातर घरों में जो तुलसी माता का पौधा ज़रूर होगा। आपने जो दीपक तैयार किया है उसे ले जाकर माता तुलसी के पास रख देंगे क्योंकि माता तुलसी का तो पौधा हो गया, लेकिन जो दीपक हमने लगाया भगवान नारायण, भगवान हरि यानी विष्णु जी के नाम का लगाया है, तभी हम मिलन करा पाएंगे। इसके बाद जो आपने हल्दी ली है उसका आसन लगा दीजिएगा। आसन लगाने के बाद में आपने जो ये दीपक लिया है इस दीपक को उसी हल्दी के आसन पे स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद में बारी आती है इसे प्रज्वलित करने की। तो भगवान नारायण का स्मरण करके आप लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। उनका जो बहुत प्रिय मंत्र है उसे बोल करके आप लोगों को इसे प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद में जो आपने एक सिक्का लिया है उसे माता तुलसी के गमले में क्या करेंगे, समर्पित कर देंगे। समर्पित करते समय आप लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके करना है। इसके बाद में मित्रों, माता तुलसी के गमले की आप लोगों को 5 या फिर 7 परिक्रमा लगा लेनी है। अपने घर की सुख समृद्धि शांति की कामना करते हुए माता तुलसी और भगवान नारायण का ध्यान करके आप लोगों को इस कार्य को करना है। ध्यान रखिएगा, माता तुलसी और भगवान नारायण का मिलन दीपक है ये, इसलिए आप लोगों को भगवान नारायण और माता तुलसी दोनों लोगों का स्मरण करना है बारी बारी से। ऐसा नहीं है कि केवल एक का ही स्मरण करेंगे और एक का नहीं करेंगे। इस तरीके से आप लोग इस दीपक का उपाय करिएगा। माता तुलसी और भगवान नारायण की कृपा से आपके जीवन की समस्त परेशानियों का नाश होगा और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि शांति सदैव बनी रहेगी। पहला उपाय आप लोगों ने समझ लिया है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। ऐसा आप लोगों ने बहुत लोगों से के मुख से सुना होगा, जब उनके यहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, कहेंगे हमें बहुत टेंशन है, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। बहुत लोग तो हॉस्पिटलाइज्ड भी हो जाते हैं। अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है तो एक चुटकी पिसी हल्दी लेना है और इसके बाद में तांबे का कलश लेंगे, अपने घर का शुद्ध जल और अगर पॉसिबल हो तो गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा। इसके बाद हम आज इस उपाय को करेंगे, वो भी कहाँ पर करेंगे मित्रों, महादेव जी की शिवलिंग के पास करने वाले हैं। तो एक चुटकी हल्दी लेकर के और इस कलश को लेकर के आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के पास जाइएगा। उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो मंदिर जाकर के भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, चलिए समझते हैं। आपने जो एक चुटकी हल्दी ली है उसका लेपन आपको करना है कहाँ, जलाधारी पे। बहुत अच्छे से जैसे मैंने समझाने का प्रयास किया, देखिए मित्रों सामने स्क्रीन पे, इसी तरीके से आपको उस हल्दी का अच्छे से उस हल्दी को पूरे जलाधारी पे लगा देना है और कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से लगाएंगे। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको हल्दी जलाधारी पर लगाने के बाद में अब आप जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं, वही जब आपकी उंगलियों में हल्दी लगी हुई होगी, वही 3 उंगलियां आपको अपने उस कलश में फेर लेनी है। मतलब 3 त्रिपुंड जैसा आपको अपने कलश में भी बना लेना है, वही हल्दी, ठीक है, जो आपके हाथों में लगी हुई है। जब आप महादेव जी की शिवलिंग पे हल्दी लगाएंगे तो आपके हाथों में हल्दी ज़रूर लग जाएगी, वही हल्दी आपको कलश में लगानी है। इसके बाद में
आपको क्या करना है, यहीं पर जल चढ़ाना है कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। और अगर कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसको टेंशन रहती है, उसका नाम जानते तो नाम और गोत्र बोल करके आप क्या करिएगा, जल चढ़ा दीजिएगा। फिर जो थोड़ी सी हल्दी आपको, जो आपने जो लेपन किया था जलाधारी पे, वहाँ से थोड़ी सी हल्दी आपकी एक बिंदी आपको अपने कलश में लगा करके अब इस कलश को लेकर के अपने घर पे जाएंगे। जैसे ही घर के दरवाजे से अंदर प्रवेश करने वाले होते हैं, उसी मेन मुख्य दरवाजे पर आपको तो जो कलश में हल्दी लगा के गए हैं, वही हल्दी आप इस दरवाजे पर एक बिंदी कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से लगा दीजिएगा। आपके घर में जो भी परेशानियां हो रही होंगी, जिस वजह से उस व्यक्ति को टेंशन है, वो परेशानी समाप्त हो जाएगी और महादेव जी और भगवान नारायण की कृपा से आपके जीवन में दोबारा कभी वो परेशानी लौट कर नहीं आएगी। आखिरी गुरुवार है, इसलिए उपाय को करना नहीं भूलेंगे। अब तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं, जो कि आपकी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय है। सामने स्क्रीन पे आपको बेलपत्री दिख रही है, हमें लेनी है 7 बेलपत्री अच्छी सी। साथ ही में हमें लेना है सफ़ेद चंदन, जो केसरिया कलर का होता है। आज पीला या लाल नहीं लेंगे, बल्कि केसरिया कलर का आपको चंदन लेना है। इसके बाद में तांबे का कलश, अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल, इतनी चीज़ें लेकर के आप लोगों को महादेव जी की शिवलिंग के पास जाना है, ठीक है। 7 बेलपत्री, केसरिया वाला चंदन और 1 लोटा जल तांबे के कलश में। गंगा जल पॉसिबल हो तो डाल लीजिएगा, ठीक है मित्रों। अब महादेव जी की शिवलिंग के पास में पहुंच के अब समझते हैं उपाय को। देखिए, हमारे पास 7 बेलपत्री हैं, तो जो मध्य की बेलपत्री आएगी, यानी चौथे नंबर की जो बेलपत्री आएगी, उस चौथे नंबर की बेलपत्री में आपने जो चंदन लिया है केसरिया कलर का, उस चंदन की आपको 3 बिंदी लगानी है। तीनों पत्तियों पर एक एक बिंदी आप तीनों पत्तियों पर लगाएंगे। अब किसका, जिस व्यक्ति की इच्छा मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर आप एक ही पर, चौथे नंबर की जो बेलपत्री, केवल उसी पे लगाना है, ठीक है। और इस जिस पे आपने चंदन लगाया है, इस बेलपत्री को आपको अपनी इच्छा मनोकामना को कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना है, ठीक है मित्रों। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बेलपत्री को रखेंगे और बाकी शेष जो बेलपत्रियां हैं उसे भी आप लोग यहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग पे चढ़ा देंगे। अपनी इच्छा मनोकामना कह देंगे महादेव जी से और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके मित्रों महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप लोग समर्पित कर दीजिएगा। अब बेलपत्री आप लोग 7 लेके गए थे, एक पे आपने चंदन लगाया। 7 में से जो एक बेलपत्री आपकी जो इच्छा करे, एक बेलपत्री आप यहाँ से उठा लीजिएगा, महादेव जी का आशीर्वाद ले लेंगे। वो एक बेलपत्री उठा करके आपको जाना है, ले करके अपने घर में ले जा करके उस एक बेलपत्री को आप संभाल करके अपने अलमारी में कहीं भी रख लीजिएगा। उस एक बेलपत्री के प्रभाव से आपकी इच्छा मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, उपाय समझ में आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी लिखना नहीं भूलिएगा। याद से मित्रों इतना ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।